झूठ बोल कर भी अगर सत्य की रक्षा होती हो, असत्य बोल कर भी अगर हमारे जीवन में शुभ गुणों की सुरक्षा होती हो तो झूठ बोल दीजिए। कह दीजिए ले तो लेता, पहले ले लेता, अभी होम्योपैथिक दवाई लिया, कई दिनों से दवाई ले रहा हूँ, थोड़ा मुझे रिएक्शन हो गया था। झूठ बोलकर शुभ की रक्षा करिए, नहीं तो कोई बचेगा नहीं। इस समय दुराचार की, दुर्गुणों की घोर आंधी आ रही है, भयंकर। बहुत अच्छे अच्छे लोग जिनको हम समझते थे बड़े देवताएं, वो दिन में देवता दिखाई देते हैं, सूरज छिपने के बाद उनका रूप रंग ढंग सब बदल जाता है। बहुत कठिन। बड़े बड़े संतों के चरणों में बैठने वाले लोग भी हमने उल्टे मुंह नालियों में गिरे हुए देखे हैं। इसलिए फिर बोलता हूं, भले ही सत्संग मत करिए, गलती से कुसंग मत करिए। कुसंग कहते हैं जहां छुपकर जाना पड़े, जहां छुपकर बैठना पड़े, जहां छुपकर खाना पीना पड़े, जहां से उठकर छुपकर आना पड़े, वो कुसंग है, कुसंग है, कुसंग है। भले ही हमारा कितना भी बड़ा रिश्तेदार है, प्रणाम करिए, पैर छूइए, माथा टेकिए, उसके पास ज़्यादा बैठिए मत। कोई बचा नहीं पाएगा, कोई भजन पूजा पाठ यंत्र मंत्र जंत्र, कोई आशीर्वाद नहीं बचा पाएगा बंधुओं। आशीर्वाद देने वाले भी मौदे मुँह पड़े हुए आजकल। बहुत कठिनाई, बहुत कठिनाई। यहाँ से इस किनारे पर, सागर के किनारे बानर प्रतीक्षा कर रहे थे। सामने से किलकारी मारते हुए हनुमान जी उड़े चले आ रहे हैं। आप बानरों ने देखा। अच्छा, बंदर समझते कि कौन सी किलकारी खुशी की होती है बंदरों की, कौन सी किलकारी भय की होती है। उनकी अलग अलग आवाज़ होते, बंदर ही पहचानते। अगले जन्म में बंदर बनेंगे तब बता देंगे आपको हम कि असली और नकली क्या क्या होती है। और जैसे ही हनुमान जी उतरे, एकदम घेर लिया, हनुमान जी की जय जयकार करने लगे। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। और जैसे ही बानरों को ये संदेश हनुमान जी ने दिया कि करे आयो प्रभु काज में, भगवत कार्य पूर्ण करके आयो, ओहो, हनुमान जी को सारे बानरों ने अपनी कंधे पर उठा लिया और नाचने लगे, गाने लगे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। बजरंग बाला फेरू तेरी माला, बजरंग बाला फेरू तेरी माला, बजरंग बाला फेरू तेरी माला, बजरंग बाला फेरू तेरी माला। संपा करियो रे, प्रभु मन बसियो रे, कृपा करियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। जो कोई आवे अर्जी लगावे, जो कोई आवे अर्जी लगावे, जो कोई आवे अर्जी लगावे, जो कोई आवे अर्जी लगावे। सबकी सुनियो रे, प्रभु मन बसियो रे, सबकी सुनियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी,
प्रभु मन बसियो रे। दोनों हाथ उठाकर बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की ओ कंधे पर बिठाकर जय जयकार करते आ रहे। रास्ते में सुग्रीव का बाग था, तो सब बालों ने भरपेट फल खाए। समझ गए, सुग्रीव समझ गए कि कर आए प्रभु काज। चूंकि अगर भगवत कार्य करके नहीं आते तो ये फल नहीं खा सकते थे। यहाँ से भगवान के पास जामवन जी पहुँचे। प्रभु हमारी तो कोई क्षमता नहीं थी, हनुमान जी की कृपा से आज हम आपके सन्मुख उपस्थित होने की हिम्मत कर सके हैं। हनुमान जी ने ही इतना बड़ा कार्य किया है, कोई कल्पना भी नहीं कर। हनुमान जी सबसे पीछे छुपे हुए थे। मेरी क्या हैसियत है, मैं तो शाखा मृग के बड़ मनसाई, शाखा ते शाखा पर जाई, ये मेरी प्रशंसा कर रहे। तो भगवान ने पूछा कहाँ है हनुमान, है कहाँ? वो पीछे बंदर का आगे भगवान बुला रहे। संकोच करते करते हनुमान जी प्रभु के सन्मुख पहुँचे हैं। चरणों में शीश रखा है, हाथ जोड़कर मुद्रिका देकर हनुमान जी ने भगवान से निवेदन व्यक्त किया है। चलत मोहि रामनि दीनी, चलत मोहि रामनि दीनी। रघुपति हृदय लाए सोई दीनी, रघुपति हृदय लाए सोई दीनी। नाथ जुगल लोचन भरि बारी, नाथ जुगल लोचन भरि बारी। बचन कहे कछु जनक कुमारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। चलत मोहि चूड़ा मणि दीनी, चलत मोहि चूड़ा मणि। भगवान चलते चलते माने चूड़ामणि दिया था। प्रभु ने हाथ में लिया, हृदय से स्पर्श किया, होठों से स्पर्श किया, नेत्रों से स्पर्श किया। प्रभु ने ऐसा लगा चूड़ामणि के रूप में जानकी जी का एक नया अवतार हो गया। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, ऐसा लगा कि चूड़ामणि के रूप में जानकी जी का एक नया अवतार। आज चूड़ामणि नहीं, ऐसा लग रहा है प्रभु को कि जैसे जानकी जी मेरे हृदय से लगी हुई है। एकदम बहुत देर तक गुम हो गए भगवान, नेत्र बंद होकर भगवान एकदम डूब गए जानकी जी में। हनुमान जी ने कहा प्रभु पहले मेरी बात सुन लो, सोच विचार तो आप बाद में करिए। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, दोनों आंखों में जल भर भर कर, आंसू भर भर कर जनक जी की बिटिया ने जो कुछ कहा है वो पहले सुन लीजिए। आज हनुमान जी की भाषा थोड़ी सी अशिष्ट जैसी दिखाई दे रही। अगर मैं बिल्कुल गांव की भाषा बोलूं तो बिल्कुल हनुमान जी ने कहा देखो जनक जी की लड़की ने, बेटी ने जो कहा है वो सुन लीजिए। ऐसा क्यों बोला? हनुमान जी जानते, हनुमान जी बहुत विवेकी है, ज्ञान नामग्र गण्यम है। हनुमान जी जानते किस समय कौन सी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। आज हनुमान जी ने इस भाषा का इसलिए प्रयोग किया है कि भगवान बिल्कुल गुमसुम मौन है, तो भगवान में हनुमान जी उत्तेजना पैदा करना चाहते, तो ये शब्द बोले कि जनक जी की लड़की ने, बिटिया ने जो कुछ बोला है वो सुन लीजिए। इस एक शब्द से हनुमान जी ने भगवान के सोए हुए पौरुष को जगा दिया और मानसिक रूप से किष्किंधा से उठाकर भगवान को जनकपुर के विवाह मंडप में ले जाकर खड़ा कर दिया। जिनकी शादी हुई है बहनें याद करें, जिस समय पिता कन्यादान लेता है, बेटी का हाथ वर के हाथ में देता है, तो
वर जो है बेटी के पिता को कुछ आश्वासन देता है। अब चूंकि आजकल दूल्हाओं को कोई संस्कृत वंस्कृत का तो कोई अध्ययन है नहीं, तो पंडित जी ही वो मंत्र बोलते हैं। उस मंत्र के अर्थ ये हैं कि आज दूल्हा कहता है कि आज भरे समाज में मैं वेद मंत्रों के द्वारा आप सबको साक्षी करके आपकी बिटिया को धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार कर रहा हूँ। इसलिए आज से आगे इसके जीवन संरक्षण की, इसके भरण पोषण की, इसके धर्म संरक्षण की सारी चिंता, सारी जिम्मेदारी मेरी है। आज तक आप इसकी सारी चिंता करते थे, अब मैं इसका पति हूँ। आप पिता के नाते से करते थे, मैं इसका पति हूँ। आज से आगे इसकी रक्षा, सुरक्षा, भरण पोषण, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। भगवान याद करिए, भरे समाज के सामने आप जनकपुर में एक बाप को आश्वासन देकर आए थे कि मैं आपकी बेटी को धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार कर ले जा रहा हूँ। इसलिए आज से इसके जीवन संरक्षण की, धर्म संरक्षण की, शील की, स्वाभिमान की, सब प्रकार की चिंता ये मेरी जिम्मेदारी है। अब मैं इसकी रक्षा करूँगा। अब पति मैं हूँ। पति माने स्वामी, मालिक। और एक बाप की बेटी पराये घर का कैद का दुख भोग रही है। बाप सुनेगा तो क्या कहेगा, मैंने अपने घर की इज्जत किसके हाथ में दी? चूंकि बिटिया घर की इज्जत मानी गई है, और कोई भी पिता अपने घर की इज्जत 40 लड़के के हाथ में नहीं दे सकता। शादी करने से पहले 10 जगह से तहकीकात कर लेता है, जानकारियां कर लेता है, परिवार कैसा है, खानदान कैसा है, पिता माता कैसे हैं, लड़का कैसा है, खाता पीता तो नहीं है, दुराचारी तो नहीं है, उद्दंड उच्छृंखल तो। जब उसको चारों ओर से ये सांत्वना मिल जाती है कि नहीं घर भी अच्छा है, परिवार भी अच्छा है, लड़का भी बहुत अच्छा है, तब पिता अग्नि को साक्षी करके और रोते रोते, एक हाथ से बाप रोते जाते अपने आंसू पोंछते जाता है, और एक हाथ बेटी का पकड़कर वर के हाथ में देता जाता है। आज हनुमान जी ने भगवान को मानसिक रूप से किष्किंधा से उठाकर जनकपुर के विवाह मंडप में ले जाकर खड़ा कर दिया कि आप भरे समाज में एक बाप को आश्वस्त करके आए थे कि मैं आपकी बेटी को लेकर जा रहा हूँ, इसके सब प्रकार की रक्षण संरक्षण की जिम्मेदारी मेरी है। और एक बाप की बिटिया पराये घर की कैद का दुख भोग रही है। बाप सुनेगा तो क्या कहेगा, मैंने अपने घर की इज्जत किसके हाथ में दे दी? जब हनुमान जी जैसा तो कोई ज्ञानी है ही नहीं। वो तो ज्ञान नामक गन्या में भगवान अंदर से तिल मिला गए, एकदम तिल मिला गए। भुजाएं फड़क गई, धन भंग निहार भुजा फड़की। धनुष तोड़ने वाली भुजाएं फड़क गई। मैंने इन्हीं भुजाओं से धनुष तोड़कर सारे राजाओं को परास्त करके सीता जी का वर्णन किया था, और वो मेरी सीता जी पराये घर के दुख में कैद भोग रही है। लेकिन भगवान जी विचलित तो बहुत हुए, लेकिन सोच रहे हैं अगर मैंने तुरंत कह दिया चलो लंका पर आक्रमण करो, तो ये हनुमान इतनी सुंदर जानकी जी की कथा सुना रहा है, ये कथा सुनाना बंद कर देगा। इसके मुख से तो जानकी की कथा और सुनूं और सुनूं। जैसे बहुत दिनों के बाद अपना कोई प्रियजन हमसे मिलता है और उसके पास हमारे एक और प्रियजन की कोई समाचार है, तो हम बार बार और क्या बात हुई, और क्या बात हुई, और क्या बात हुई, नहीं सब कोई नहीं, अरे कुछ तो हुई होगी। प्रियजन की बात सुनने की व्यक्ति के अंदर लालसा रहती है। तो भगवान ने थोड़ा नाटक किया, रूखा सूखापन दिखाने के, भीतर तो हृदय रो रहा है। भगवान ने कहा हनुमान, जब से तुम लंका से लौटकर आए हो तब से बड़ा जानकी जी का पक्ष ले रहे हो। जानकी कृष्ण शीश जटा एक बैनी हड्डियों का ढांचा हो गया है, सारे काले काले घुंघराले के जटाओं के रूप में हो चुके हैं, पता नहीं कहाँ उनके प्राण अटके हुए। जब जानकी जी मेरे विरह में इतनी दुखी हैं तो प्राण क्यों नहीं छोड़ दे रही? उन्हें प्राण छोड़ देने चाहिए। हनुमान जी ने कहा भगवान, प्राण लेने के लिए तो यमराज कई बार आया था अशोक वाटिका में, लेकिन जानकी जी के शरीर में प्राण खोज खोज कर यमराज थक गया। तो जब माँ के शरीर में प्राण ही नहीं मिले तो वो ले क्या जाता? भगवान ने कहा भाई कमाल है, प्राण तो शरीर में ही रहते। फिर जानकी जी ने प्राण कहाँ रख दिए अपने छुपा कर? बोले आप ही पकड़े जाओगे। बोले क्या मतलब?
हनुमान जी ने कहा भगवान माने प्राण तो आपके चरणों में रखे हुए और यमराज लंका में ढूंढ रहा है, महाराज वहां कहाँ मिलेंगे। प्राण बसे पद पंकज में, यम आवत है पर पावत नाही। और बंधु और बहनों, भक्तों के प्राण नहीं जाते, भक्तों की कभी मृत्यु नहीं होती, संतों की कभी मृत्यु नहीं होती, मृत्यु संसारी की होती है। नानक जी मरे हैं क्या? चैतन्य महाप्रभु मरे हैं क्या? बीरा जी मरी हैं क्या? जनाबाई मरी हैं क्या? कर्माबाई मरी हैं क्या? तुलसीदास जी मरे हैं क्या? सूरदास जी मरे हैं क्या? विठल नाथ जी मरे हैं क्या? गुरु गोविंद सिंह जी मरे हैं क्या? चंद्रशेखर भगत सिंह मरे हैं क्या? गांधी जी मरे हैं क्या? ये आज भी जिंदे हैं, आज भी जिंदे हैं, इनकी जन्म तिथि बना रहे हैं हम, और हमारे अपने परदादा और परनाना का ही नाम याद नहीं है हमको। जिनकी संपत्ति हम खा रहे हैं, भोग रहे हैं, उनका भी नाम हमको याद नहीं। तो जो भगवान को समर्पित हो जाते हैं, जो परमार्थ को समर्पित हो जाते हैं, जो धर्म को समर्पित हो जाते हैं, उनकी मौत नहीं होती। उनके हम अपने ड्राइंग रूम में, पूजा घर में चित्र लगाते हैं। अपने नाना जी का क्यों नहीं रखते पूजा घर में भाई? अपने परदादा जी का क्यों नहीं रखते पूजा घर में भाई? क्योंकि उन्हीं की पूजा होती है जिन्होंने अपने जीवन को भगवान के चरणों में अर्पित किया। तो हनुमान जी ने कहा महाराज प्राण बसे पद पंकज में, यम आवत है पर पावत ना। और जैसे ही ये शब्द हनुमान जी ने बोला, और एक और बड़ी बात कि भगवान एक प्रार्थना कर दूं आपसे। हाँ, बोले अब मेरा मुंह मत खुलवाइए, अब मुझसे ज़्यादा मत बुलवाइए, इसी में आपकी भलाई है। आपने देखा होगा लड़ाई हो रही है आमने सामने की, तो एक व्यक्ति बड़बड़ बड़बड़ करके चढ़ते जा रहा है, बोलते जा रहा है, तो सामने वाला कहते देख भाई बहुत देर हो गई बोलते बोलते, तुझे मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ, मेरा मुंह मत खुलवाए, अगर मैंने मुंह खोल दिया तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। ऐसा बोलते कि नहीं बोलते? हमारे यहाँ तो बोलते, आपके यहाँ बोलते कि नहीं बोलते मालूम नहीं है? बोलते? हाँ, बोले सौरे मेरा मुंह ना खुलवा, ऐसे तो बोलते। तो बिल्कुल वही भाषा हनुमान जी ने बोली है, भगवान सीता मेरा मुंह मत खुलवाइए, अगर मैंने मुंह खोल दिया आप मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। सीता के अति विपत्ति विशाला, 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 बिनहि कहे भली दीन दयाला, बिनहि कहे भले दीन दयाला, सीता के अति विपत्ति विशाला, सीता भगवान सीता जी की विपत्ति इतनी भयंकर है कि मैं मुंह न खोलूं, इसी में आपका भला है। इतना बोले, कहा भगवान अगर मैंने बोल दिया ये बानर आपका साथ छोड़कर चले जाएंगे, कहेंगे ये अपनी पत्नी को तो बचा नहीं पा रहा है, हमारी क्या रक्षा करेगा, सारे बानर भाग जाएंगे आपको छोड़कर, मैं कुछ न कहूं, इसी में आपकी भलाई समझिए, अपनी भलाई समझ। भगवान की तो एकदम भुजाएं फड़क हुई और कहा सुग्रीव अब किस बात की देरी है, सेना को आदेश करो लंका पर चढ़ाई करने के लिए। हो अब विलंब के ही कारण की जय, तुरत कपिल कहूँ आय सुधीजे राम, सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हाँ जी
चले सुर हर सीरा देवता नगाड़े बजाने लगे, गर्जना करने लगे, जय जयकार होने लगा। राम सिया राम जय जय राम। हाँ जी हर श्री राम तब कीन पयाना, सगुन भये सुंदर शोभनाना। सारे शकुन प्रकट होकर भगवान के मार्ग में आकर नृत्य करने लगे। राम सिया राम जय जय राम। हाँ जी प्रभु पयान जा नाव देही, भर की वाम अंग जनु कही दे। सीता जी के वामांग फड़कने लगे, जानकी जी को शकुन होने लगे, और मंदोदरी सिया राम जय जय राम। हाँ जी जोई जोई सगुन जानकी होई, असगुन भयउ राव नहीं सोई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हाजी के हरिनाद भालू का पिकरही, डगमगाए दिग्गज चिकरही। राम सिया राम जय जय राम। जय जय राम सिया राम जय जय राम। जय जय राम सिया राम जय जय राम। जय जय राम सिया राम जय जय राम। और देवता नगाड़े बजाने लगे, जय घोष होने लगा, धरती डगमगाने लगी, दिक्पाल चिंघाड़ने लगे। चला कटक को भर नहीं पा रहा, ओ क्या और छोर नहीं दिखाई दे रहा है। उधर अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे शोक में बैठी जानकी जी के वामांग फड़कने लगे। एक एक अंग माँ को सांत्वना दे रहा है, माँ रोना बंद करो, कृपा आ रही है, कृपा आ रही है, प्रभु आ रहे हैं। और जोई जोई सगुन जानकी होई, जानकी जी को जो जो शकुन हो रहा है, रावण को मंदोदरी को वही वही अपशकुन हो रहा है। चला कटक को भर नहीं पा रहा, बानर गरजे बानर भान पारा, सिंहनाद ओ धरती डगमगाने लगी, पूरा कोलाहल मचा है। चलते चलते सेना सागर के किनारे पहुंच गई, पड़ाव पड़ गया, बड़ी भारी सेना है, कोई गिनती नहीं, काला काला आकाश जैसे धरती पर आ गया। बानर भालुओं को आदेश हो गया, खाओ पियो मौज करो, जितने भी वनस्पति फल फूल थे, चूंकि चारों रावण का ही राज्य था, खाने पीने लगे। इधर क्या हुआ, थोड़ा सा गोस्वामी जी प्रसंग बदलना चाह रहे हैं। ये जो मछुआरे आते थे लंका में, आप गए, जब सब गए ना लंका? हाँ गए, स्वामी जी गए थे। तो मछली पकड़ने का ही व्यवसाय होता है लंका में, समुद्र है चारों। तो मछुआरे मछली पकड़ने आए, उन्होंने देखो रे बाप रे, आकाश धरती पर आ गया क्या, चारों ओर काले काले बानर ही बानर, दूर दूर तक और छोर नहीं दिखाई दे रहा है। और जो उछल कूद कर रहे थे, बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ कर ऐसे ऐसे फेंक रहे थे, खेल कूद कर रहे थे, घबरा गए। बोले रावण तेरा तो सत्यानाश बाद में होगा, ये बंदर पहले हमारा सत्यानाश करे। तो इन्होंने घर में मोहल्लों में आकर मछली पकड़ कर शाम को अपने अपने घरों को लौटते थे ना, तो घरों में आंगन में बैठकर, चौराहों पर बैठकर, चाय की दुकानों पर बैठकर, वहाँ नारियल बहुत पिया जाता है, तो नारियल के ठेके पर खड़े होकर यही चर्चा कर, अब कोई बचेगा नहीं, अब कोई बचेगा नहीं। इतनी अपार सेनाएं, जितनी लंका की पूरी आबादी नहीं है, उससे सैकड़ों गुना तो बंदर ही बंदर है, एक किस्म के
और जन कितने किस्म के बंदर हैं, दूर दूर तक कुछ नहीं पता रहा। पूरी लंका में रावण के खिलाफ विद्रोह हो गया। महिलाएं गालियां देने लगी, रावण तेरो सत्यानाश ही जइयो। अच्छा, जो आतंकवादी होता है, जो राजा बहुत ज़्यादा प्रजा को दबा के रखता है, और जो बहुत राजा क्रूर होता है और बहुत ज़्यादा तानाशाह होता है, कुछ दिन तो उसका रौब रुतबा चलता है, लेकिन जब उसके खिलाफ जनता में विद्रोह होता है तो जनता उस समय जनार्दन के रूप में आ जाया करती है और उसको तहस नहस कर देती है। उसके सामने वैसे तो डर के मारे कोई बोलेगा नहीं, लेकिन जब विद्रोह होता है तो छोटे छोटे पतले से पतले आदमियों में भी ताकत आ जाती है, वो भी थप्पड़ मारे आता है जाकर। वही हाल हो गया। घर घर में महिलाएं गालियां देने लगी रावण को, घर घर में दे गारी, निशाचर गारी। और पूरे लंका में ये मांग होने लगी, पूरी लंका में, कि भाई ऐसे नहीं, अपराध रावण ने किया है। क्या है? लाइट गिरी। अच्छा, मैंने सोचा रावण के यहाँ भी आ गई क्या। तो अपराध तो रावण ने किया, हम काहे को भोगे, हम क्यों भोगे। और इसलिए मांग आ गई सारे देश में कि लोकसभा का सामूहिक सत्र बुलाया जाए और उसमें निर्णय हो कि सीता जी वापस की जाए कि सीता जी रखी जाए, युद्ध किया जाए। ऐसे नहीं होगा, रावण अपना मनमाना करेगा ही नहीं चलेगा। कई बार बड़े बड़े तानाशाह जनता के सामने झुक जाया करते हैं, इसलिए जनता को जनार्दन कहा गया है। और पूरी जनता की मांग पर रावण झुक गया और उसने मान लिया कि ठीक है, लोकसभा का सामूहिक सत्र आहूत करते हैं, उसमें सदस्यों की जो राय बनेगी उसके अनुसार हम आगे का निर्णय करेंगे। दूसरी डिमांड की जनता ने की कि लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए लोकसभा की कार्यवाही। हम देखना चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र का सांसद क्या बोलता है, वो किस पक्ष की बात करता है। तुलसीदास जी ने भी लगा के देखा चैनल, जब लंका का चैनल चलाकर देखा तो तुलसीदास जी भी घबराए गए, वहां क्या हो रहा। ओहा निशाचर रही सशंका, ओहा निशाचर रही सशंका, जब ते जारी गयो कपिलंका, जब ते जारी गयो कपिलंका, निज निज ग्रह सब करही विचारा, निज निज ग्रह सब करही विचारा, नहीं निश्चय कुल कीरे उबारा, नहीं निश्चय कुल केरे उबारा, नहीं निश्चय कुल केरे उबारा। पूरे घर घर में यही, अब कोई बचेगा नहीं, कोई बचेगा नहीं। लेकिन संतोष ये हो गया कि लोकसभा का सत्र आयोजित हो रहा है, इसमें देखते क्या निर्णय करेंगे। लोकसभा का सत्र प्रारंभ हुआ, सब सदस्य आए हुए सब। अच्छा, मंदोदरी सबसे ज़्यादा दुखी थी। अब पत्नी ही सबसे ज़्यादा परेशान हो, अगर उसका पति किसी दूसरी महिला को ले आए घर में तो सबसे ज़्यादा दुखी तो उसकी पत्नी ही होगी ना, जिसके साथ विवाह होकर आया था। तो मंदोदरी बहुत ज़्यादा दुखी थी, क्योंकि जब से सीता जी को लेकर आया है सीधे सीधे रटता रहता था, मंदोदरी से बात ही नहीं करता था, तो बहुत दुखी थी। तो मंदोदरी ने भी ब्लैक एंड वाइट छोटा सा टीवी मंगा लिया कि मैं भी देखना चाहती हूँ कि क्या बहस में कौन क्या बोलता है। हो गया, पूरी खचाखच सीटों से सब भरे हुए हैं पूरा, और रावण धम 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 करके सिंहासन पर बैठ गया। लोकसभा की कार्यवाही अध्यक्ष की आज्ञा से प्रारंभ हो गई। सबसे पहले विभीषण खड़े हुए, सबसे पहले, चूंकि विभीषण इसका प्रधानमंत्री था, रावण राष्ट्रपति था और ये प्रधानमंत्री था विभीषण, ये खड़ा हुआ। अच्छा, विभीषण को रावण बहुत लाड़ प्यार करता था, विभीषण का मकान भी अपने बराबर बनवाया हुआ था।
विभीषण के मंदिर का शिलान्यास भी रावण ने किया था। विभीषण की गौशाला में से दूध भी रावण अपने घर में मंगाता था। विभीषण सत्यनारायण की कथा करता था तो कथा सुनने जाता था, पंचामृत प्रजीरी का प्रसाद भी लेता था। तो विभीषण को एक गलतफहमी थी कि रावण मेरा बड़ा खास है और मुझे बहुत लाड़ प्यार करता है, लेकिन बुरे व्यक्ति का प्रेम भी खतरनाक होता है। बुरा व्यक्ति अगर दुश्मनी प्रकट करे तो ज़्यादा बुरा नहीं होता, बुरा व्यक्ति अगर प्रेम करने लग जाए तो सत्यानाश ज़्यादा करता है वो। तो विभीषण खड़े हो गए। विभीषण ने कहा, भैया आप हमारे सबके राजा हो, राष्ट्रपति हो, इसलिए हमारे सबके पिता भी हो, राजा पिता के रूप में भी होता है। जो भी आपको नाता मानना हो, आपने जीवन भर मुझे लाड़ प्यार से पाला है। आप मुझे गोद में बिठाकर दुकान पर ले जाते थे सामान दिलवाने के लिए, खेल खिलौने दिलवाने के लिए। आपने बहुत मुझे लाड़ प्यार किया, इसलिए मैं प्रार्थना करता, राखो मोर दुलार। जो प्यार आपने बचपन में दिया वो आज मैं प्रार्थना करता, वही लाड़ प्यार आज मुझे चाहिए। बोले ये वातावरण मत बनाओ, क्या कहना चाहते। विभीषण का बड़ा मार्मिक भाषण होता है। राजन, जिनसे आपने विरोध ठाना है, जिनकी धर्म पत्नी का आप अपहरण करके लाए हैं, आपको मालूम है वो कौन है राम? बोले मैं तो नहीं जानता, तू बता, भाषण तो तेरा होना है। विभीषण बताते हैं, सुन लो। तात राम नहीं नर भूपाला। सब गाइए। तात राम नहीं नर भूपाला। भुवनेश्वर कालहु कर काला। भुवनेश्वर कालहु कर सब गाइए। ब्रह्म अनामय अज भगवंता। ब्रह्म अनामय अज भगवंता। व्यापक अजित अनादि अनंता। व्यापक अजित अनादि अनंता। गोद्विज धेनु देव हितकारी। गोद्विज धेनु देव हितकारी। कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। जन रंजन भंजन खलु भ्राता। जन रंजन भंजन खल माता। वेद धर्म रक्षक सुन भ्राता। वेद धर्म रक्षक सुन भ्राता। ताहि बेरु तज आई माता। ताहि बेरु तज नाई माता। प्रणतारति भंजन रघुनाथा। प्रणतारति जन रघुनाथा। तात राम नहीं नर भूपाला। तात राम नहीं नर भूपाला। हे तात, श्री राम मनुष्यों के राजा नहीं है, ये अनंत कोट ब्रह्मांड के नायक है, चराचर जगत के स्वामी है, परात्पर परब्रह्म परमेश्वर है, गौ ब्राह्मण प्रतिपालक है।
भूभार हरण करने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, दुष्टों का दलन करने के लिए ये मानव वेश धारण करके आए, मानव लीला कर रहे हैं। हे राजन, इनसे बैर मत करें, मेरी प्रार्थना है, जीवन भर आपने मेरे ऊपर लाड़ प्यार किया है, आप सीता जी को वापस कर। और जब ते ही कहा दैन वैदेही, जैसे का सीता जी को वापस को उठा और इतनी जोर से लात निकल। सन्नाटा हो गया पूरी सभा में, लेकिन लात खाने के बाद भी विभीषण बैठ गया, रुक गया। कहा तुम पितु सरिस भले मोय मारा, कोई बात नहीं, बड़ा भाई पिता के समान होता है, आपने मुझे मारा, कोई मुझे दिक्कत नहीं, लेकिन मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं कि सुमति कुमति सबके उर रही, सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कही, नाथ पुराण निगम अस कही, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। विभीषण धर्मात्मा तो है, लेकिन सत्ता का लोभी है, और सत्ता के लोभी लात खाते रहते हैं, अपमान सहते रहते, घुटन सहते रहते, इस्तीफा देकर बाहर नहीं आते। चूँकि प्रोटोकॉल चला जाएगा, बंगला छिन जाएगा, गाड़ियाँ चली जाएंगी, दबदबा चला जाएगा। विभीषण उन्हीं में से है, लात खा के फिर खड़ा हो गया, कोई बात नहीं, तुम पे तो सर से भले में मारा। सुमति कुमति सबके मन में एक जैसी रहती है, जहाँ सुमति है वहाँ संपत्ति, समृद्धि, सम्मान है, कुमति है वहाँ दुख ही दुख है। कोई बात नहीं, मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ, आप सीता जी को वापस कर दो, मेरा प्यार बरकरार बनाए रखो। रावण ने फिर 2 लात मारी, बोले निकल खबरदार। और जब दूसरी बार लात मारी तो विभीषण तो निकल कर चले गए, और चीख कर बोले राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल वशतोर, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देव जन खोर। तू तो काल के वशीभूत, तेरी सभा कैबिनेट काल के वशीभूत, मैं भगवान की शरण में जा। असकई चला विभीषण जब ही, आयुहीन भय सब तब। शास्त्रज्ञों ने टिप्पणी दी है, अगर विभीषण हनुमान जी की बात मानकर भगवान के पक्ष में आ गया होता तो पूरे भारतवर्ष में हर शहर में विभीषण के मंदिर बने होते, पूजा हो रही होती। विभीषण भगवान की शरण में आया तो, लेकिन संत की बात सुनकर नहीं आया, संत की बात मानकर नहीं आया, दुष्ट की लात खाकर आया, इसलिए उसके साथ कलंक लग गया। और आज तक कहा जाता है घर का भेदी लंका ढाल। चलो कोई बात नहीं, लात खाने के बाद भी भगवान की ओर आ जाए, हम तो बड़ा मुश्किल में है सब के सब। भगदत्त इसका नाना था माल्यवंत, ये भी कैबिनेट मिनिस्टर था, बूढ़ा था, ये खड़ा हो गया। वो कहा रावण, वैसे तो तू मेरी बेटी का बेटा है, लेकिन चूंकि तू हमारा राजा है तो तू पिता के भी समान है, राजा पिता होता है। विभीषण ने एक भी शब्द गलत नहीं कहा है, विभीषण ने जो कहा है वही मैं कह रहा हूं। जब से तुम सीता जी को लेकर आए हो, सीता शीत निशा समाई, भला चाहते तो सीता जी को वापस कर दो। एकदम रावण चीख पड़ा है, करिया मुंह कर जाए अब आगे, कलुआ निकल यहां से, मारूंगा नहीं, तू वैसे ही मरा हुआ है। और जैसे ही नाना को फटकार लगी तो लोकसभा में जब बवंडर हो जाता है तो क्या कहते हैं वो, अनिश्चित काल के लिए सदन स्थगित हो जाता है। ऐसा होता है ना, यहाँ भी होता होगा हरियाणा वगैरह में, जब बवंडर होता है तो अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया। अब सभा तो विसर्जित हो गई। मंदोदरी टीवी देख रही थी घर में बैठी कि धर्मात्मा देवर को भी लात मारकर अपमानित किया और ननिया ससुर को भी इतना अपमानित किया। आने दो मेघनाथ के पापा को, आज या तो ये हैं या तो मैं हूं।
तो भिनभिनाई बैठी थी। अच्छा, इधर से गुस्से में रावण जा रहा था भवन को। गुस्से वाली चाल अलग दिखाई दे जाती है। वो धम धम रावण धम धम करके आ रहा। ए मंदोदरी, मंदोदरी का चीख क्यों रहे हो? धीरे नहीं बोल सकते, बातें मत कर, आज मेरा दिमाग खराब है। बोले तुम्हारा दिमाग अच्छा कब रहा है? तुम्हारा दिमाग अच्छा कब रहा है जो आज खराब है? बातें मत कर। आज मेरा बहुत बड़ा अपमान किया है विभीषण ने। पहले कप चाय लेकर आ। चाय लेने गई, आई, क्या क्या अपमान किया है? बोले भरी सभा में आज उसने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, अपमान किया। मंदोदरी ने कहा कि मैं भी लाइव टेलीकास्ट देख रही थी इस टीवी पर। देवर जी ने एक भी शब्द गलत नहीं कहा, और जो देवर जी ने कहा है वही मैं तुमको कह रही हूँ, सुन लो। हमारे ब्रज में लोक भाषा के गीत गाए जाते हैं, हरियाणा में भी रागड़ी वगैरह गाई जाती है। जोड़ में झुट्टा बढ़ गया, अरे ऐसे होता है ना था। गाते हैं कि नहीं गाते? संभालका में गाया जाता होगा, झोड़ में झुट्टा बढ़ गया रे। ये भजन किसको याद है? झोड़ में झुट्टा बढ़ गया रे, जरा हाथ उठाओ। एक भी पढ़ा लिखा नहीं है तुम में जितने बैठे हो, है ना? हरियाणा की संस्कृति बिल्कुल भी नहीं मालूम है। तो हमारे ब्रज में गाए जाते लोकगीत। होली के समय का ये गीत है, बहुत अच्छा है। वो सज्जन जिन्होंने लिखे थे उनका तो शरीर नहीं रहा, तो वो भजन है। मंदोदरी कह रही है कि जिनका तुम अपहरण करके लाए हो, तुमको मालूम है वो कौन है? बोले कौन है, तू ही बता। मंदोदरी बता रही है। रघुवर की सिया हरि लाए रे, मति मारी गई रे भरतार। भला रे मति मारी गई रे भरतार। संसार की हर स्त्री अपने पति को बेवकूफ ही कहती है। तुम्हारी तो मति मारी गई है, तुम तो बेवकूफ और लोग तुमको ऐसे ही ठग लेते हैं। अब हो सकता है पानीपत में न कहती हो, लेकिन मैंने देश भर में यही सुना है। रघुवर की सिया हरि लाए रे, मति मारी गई रे भरतार। भला रे मति मारी गई रे भरतार। सैया तीन लोग के नाथ राम से बैर बढ़ायो सैया। और खंड खंड लंका के कर दे राम लखन दो भैया। मति मारी गई रे भरतार। भला रे मति मारी गई रे भरतार। पार कर कैसे आवे ये तुमको अभिमान। सिंधु पार कर कैसे आवे ये तुमको अभिमान। और सूख जाए पाताल लोक जब छोड़े अग्नि बाण। मति मारी गई रे भरतार। भला रे मति मारी गई रे भरतार। रघुवर की सिया हरि लाए रे, मति मारी गई रे भरतार। शक्ति का अवतार सिया है नहीं साधारण नारी। शक्ति का अवतार सिया है नहीं साधारण नारी। आज शक्ति का अवतार सिया है नहीं साधारण नारी। शक्ति का अवतार सिया है नहीं साधारण नारी। और कहाँ गयो बल गर्व तेरो
जब बानर